नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। तो सबसे पहले उदाहरणों के द्वारा उसे समझेंगे। दर्जी कमीज सिल रहा है, बबीता आइसक्रीम खाती है। दर्जी से कमीज सिली जा रही है, बबीता से आइसक्रीम खाई जाती है। दर्जी से सिया जाता है, बबीता से खाया जाता है। तो खंड क वर्ग के दोनों वाक्यों में सिल रहा है तथा खाती है क्रियाएं कर्ता दर्जी तथा बबीता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की गई है। ठीक है, दर्जी पुल्लिंग और वचन एक वचन के अनुसार इस क्रिया का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर स्त्रीलिंग और उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। यदि हम ख वर्ग को देखेंगे तो दर्जी से कमीज सिली जा रही, बबीता से आइसक्रीम खाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों वाक्यों में सिया जाता है तथा खाई जाती है क्रियाएं कर्म कमीज तथा आइसक्रीम के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की गई है। यहाँ पर कर्ता के अनुसार, यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब ग वर्ग देखेंगे। दर्जी से सिया जाता है, बबीता से खाया जाता है। तो ग वर्ग में सिया जाता है तथा खाया जाता है। क्रियाएं न तो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार है और न ही कर्म के लिंग और वचन के अनुसार है, बल्कि इस वर्ग की क्रियाएं भाव के अनुसार प्रयोग की गई है। क्रिया का इस प्रकार का भिन्न भिन्न प्रयोग वाच्य कहलाता है। ठीक है, क्रिया का जो भिन्न भिन्न प्रयोग हो रहा है इन उदाहरणों के द्वारा वो क्या है, वाच्य है। तो यहाँ पर क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब हम वाच्य के भेद देखेंगे। हिंदी में वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है कृतवाच्य। जब क्रिया का रूप कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, दिव्या झूला झूलती है, अमित पुस्तक पढ़ता है। 3 वाक्यों में झूलती है तथा पढ़ता है क्रियाएं कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग की गई है, अतः इन वाक्यों में कृतवाच्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे कर्मवाच्य। जब क्रिया का रूप कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है तो कर्मवाच्य होता है। कृतवाच्य में कर्ता के अनुसार और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार। ठीक है, सुगंध से तस्वीर बनाई जाती है, सुधीर से आम खाया जाता है। तो इन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन के अनुसार किया गया है, अतः इन वाक्यों में कर्मवाच्य है। ठीक है, जैसे यहाँ पर तस्वीर बनाई जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया का भाव प्रधान होता है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे दादी माँ से चला नहीं जाता, प्रकर से खाया नहीं जाता। तो दिए गए वाक्यों में क्रियाएं कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर क्रियाओं का भाव ही प्रधान है, अतः इन वाक्यों में भाववाच्य है। कृतवाच्य में कर्ता, ठीक है, क्रिया का रूप कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है। कर्मवाच्य में कर्म के लिंग वचन के अनुसार और भाववाच्य में क्रिया का भाव प्रधान होता है। ठीक है, ये है आपके वाच्य। विशेष हम देखेंगे, भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। ठीक है, अब यदि हम वाच्य परिवर्तन देखेंगे, जैसे कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के कुछ नियम है। कर्ता के साथ से, द्वारा अथवा के द्वारा जोड़ देते हैं। यदि कृतवाच्य से हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता के साथ हम क्या जोड़ेंगे, से, द्वारा अथवा के द्वारा जोड़ेंगे। कृतवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, क्रिया के परिवर्तित रूप के साथ लिंग वचन पुरुष के अनुसार जा धातु का रूप जोड़ देते हैं। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, कृतवाच्य का वाक्य है, ये रमेश पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर रमेश क्या है, करता है। अब इसको यदि हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो हम से, द्वारा, के द्वारा जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या जोड़ा, रमेश से पुस्तक पढ़ी जाती है, जा धातु का रूप भी जोड़ देते हैं। अब नीरज पत्र लिख रहा है, यहाँ पर कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या, नीरज से पत्र लिखा जाता है।
संजय पतंग उड़ा रहा था। संजय से पतंग उड़ाई जा रही थी। माँ खाना पका रही है, माँ से खाना पकाया जा रहा है। ठीक है, अब हम कृतवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे। तो भाववाच्य बनाने के नियम हैं, वाक्यों में क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में रखेंगे। कर्ता में करण कारक विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वाक्यों में निषेधात्मक नहीं का प्रयोग करते हैं। क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर उसके साथ काल के अनुसार जा धातु का रूप जोड़ते हैं। जैसे कृतवाच्य बालक नहीं सोता है, भाववाच्य बनाएंगे तो बालक से सोया नहीं जाता। सुप्रिया नहीं खेलती है, सुप्रिया से खेला नहीं जाता। जितेंद्र नहीं पढ़ता है, जितेंद्र से पढ़ा नहीं जाता। दृश्या नहीं हंसती है, दृश्या से हंसा नहीं जाता। ठीक है, अब हमने देखे वाच्य। यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।